चलिए दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए नगर पंचायत गौराबादशाहपुर की समाजवादी पार्टी से कुशल नेत्री और कल जिन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने दी है, ऐसी महिला मोर्चा की जिला सचिव सुशीला गौतम जी हैं। नगर निकाय के चुनाव बीते, आपने यहां से अध्यक्षा पद का प्रत्याशी खुद को नॉमिनेट किया, समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट दिया, लेकिन जीत मिलते मिलते रह गई। कल आपको जो दायित्व मिला है, निश्चित रूप से उससे समाजवादी पार्टी मजबूत होगी या फिर कितना होगी, या होगी कि नहीं होगी, ऐसे तमाम सवाल है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुशीला जी हैं। इनसे कुछ सवालों के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैम, स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है, समाजवादी पार्टी ने सुशीला गौतम पर विश्वास जताया है। आगे चुनाव भी हैं, पीछे निकाय चुनाव में परिणाम अपेक्षित नहीं रहे, कैसा महसूस कर रही है इस बड़ी दायित्व को पाने के बाद? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत ही मेरा आप धन्यवाद, जो आप मुझे हमेशा वो मौका देते हैं जो मैं अपनी जनता और पब्लिक से भी बात कर सकूं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, मैं इस पद को पाकर मैं काफ़ी मतलब मेरा हौसला मजबूत हुआ है कि मुझे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे उस लायक समझे कि मैं जनता में जाके अपने माताओं बहनों को और भी सभी तरह के लोगों का दुख सुख सुन सकूं, उसको समझ सकूं और ये बात मैं उनके तक पहुंचाऊं ताकि उनका सारी समस्या का निवारण हो सके। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी को और हमारे जिला अध्यक्ष अवधनाथ पाल जी को और हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रिबू श्रीवास्तव मैम, उनको और मैम सुमन यादव जी को। तो इन लोग को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे ये दायित्व सौंपा। अच्छा, अब मैडम एक सवाल और पूछना चाहेंगे। आगे 2024 में लोकसभा चुनाव है, समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है, भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है। जो दायित्व आपको मिला है, जो ओहदा आपको मिला है, जिला कार्यकारिणी में आपको जगह मिली है, बहुत बड़ी बात है। आपसे जरा जानना चाहूंगा, अब लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी कैसी रहेगी, कैसे आगे का प्लान आपका है काम करने का? जी, इस चुनाव में जैसे मुझे काम दिया जाएगा, जिस वर्क में जिस फील्ड में मुझे भेजा जाएगा, मैं वहाँ अपने तन मन धन लगाकर वहाँ मैं मेहनत करूँगी। और मैं जो एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, लोकसभा के चुनाव के अलावा एक चीज़ और आपसे जानना बड़ा जरूरी मालूम पड़ता है। महिला आरक्षण बिल को लेकर के इस समय संसद के दोनों सदनों में, लोअर हाउस और अपर हाउस में जमकर के बहस चल रही है। मेरी जानकारी अगर दुरुस्त हो तो 1996 में पहली बार SD देवगौड़ा जी की जब सरकार थी तो वहाँ इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन बीच में सरकारें बदलती रही, सिस्टम नहीं बन पाया, एक्सेलरेशन नहीं हो पाया, जिस वजह से यह बिल पास नहीं हो पाया। चर्चा चल रही है, बहस चल रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि महिला आरक्षण बिल पास हो जाए, विपक्ष काफी हद तक उसका विरोध कर रहा है। इस महिला आरक्षण बिल को आप किस तरह देखती है? जी, ये तो होना ही चाहिए, ये तो हम लोग का अधिकार भी है और जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने ये जो बनाया है, तो ये तो हमारा हक भी है। लेकिन कुछ ऐसे नेता हमारे हो गए हैं कि भाई अब हर चीज़ ही सत्यानाशी है, चाहे वो महिला का ले लो, चाहे बहन बेटियों का ले लो, चाहे किसानों का ले लो या गरीब पीड़ितों का ले लो, किसी भी पक्ष को ले लो या किसी छोटे बड़े का ले लें, हर कोई आज इस सरकार से परेशान है। तो ये एक मुद्दा बन गया है जिसमें हमारा जो हक है, ये हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है कि हमें दें, ये हमारा अधिकार और हक है। और मैं ये इस चुनाव में जब भी मैं कहीं अपनी माताओं बहनों में फील्ड में निकलूंगी तो ये अधिकार के बारे में उनको ज़रूर बताऊंगी। ये हमारा हक है और ये होना चाहिए और मिलना चाहिए हमें। अच्छा, एक चीज़ मैडम आपसे और जानना चाहूँगा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। चुनाव बहुत सारे आते जाते रहेंगे, बावजूद इसके हैं व्यक्तिगत तौर पर हमने या बहुत सारे पत्रकार साथियों ने यह महसूस किया है कि आपने चुनाव लड़ा, परिणाम अपेक्षित नहीं रहा, बावजूद इसके आप नगर पंचायत गौराबादशाहपुर के लिए, विधानसभा जफराबाद के लिए, लोकसभा मछलीशहर के लिए लगातार काम करती रहती हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है, इसको आप किस तरह देखती हैं? जी, मैं बस यही कहती हूँ कि मेरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे मजबूत किया, नहीं तो मैं भी एक घर की गृहिणी थी।